हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज एक न्यू टॉपिक लाया हूँ मैं आपके लिए। ये है बेवरेजेस का, और ये शेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ। और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने किसी कंसल्टेंट को कंसर्न कर लो। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ मैं। और जो बेवरेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन कंजम्पशन स्टोरी है, इसलिए मैं इस टॉपिक के बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपके लिए कुछ 3-4 शेयर ढूंढे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रा नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लेना, ठीक है जी। जो पहला शेयर है उसका नाम है रेडिको खेतान, जिसका भाव है 3486.50, तकरीबन 81 रुपीज़ ऊपर था फ्राइडे को। और ये 45 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और 46 करोड़ का, तो ये मिड कैप कैटेगरी में आ गई है। तो अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। मार्च 2026 में इसके सेल्स 1540 थे हैं, और जो मार्च 25 में थे वो 1304 थे। मतलब आप देखो, ईयरली जंप है 1304 से 1504, और क्वार्टरली भी 1547 से हल्का सा नीचे है। और अगर इसके खर्चे देख लो, 1127 से ईयरली 1219, इसमें हल्की सी नरमी है। और जो 2025 की दिसंबर क्वार्टर है 1280 से 1219 सेल्स, और खर्चे में भी थोड़ी सी कमी है। अब हम देखेंगे इसके प्रॉफिट 92 से 179 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया प्रॉफिट 2025 और 2026 को देखोगे। और पिछले क्वार्टर में 155 करोड़ था। ईपीएस देखो 11.57 और 13.40, ठीक है जी, कितना बड़ा जंप है। और 6.88 से 13.40 ईयरली। और इसके रिजर्व्स 1766 थे, फिर 2000 हुए, फिर 2100, फिर 2400, फिर 2700, फिर अब 3300 के आसपास रिजर्व्स हैं इसके। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको मैं बता देता हूँ इसकी बोरिंग्स क्या है। शॉर्ट टर्म में 313 करोड़ है, लॉन्ग टर्म में सिर्फ 19 करोड़ है। तो कोई लॉन्ग टर्म में 19 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर ही वाइंड अप किया जाता है। अब हम इसका देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। 40.23 था, 40.23, और देखो 40.20, बिल्कुल जो है प्रोमोटर्स ने अपना माल पूरा रखा हुआ है। इसमें एफ आई आई से 17.63, 19.82 से ज़रा सा कम किया उन्होंने, 17.63। और डी आई ए का 24.0203 से 27 डी आई एस ने माल बढ़ा दिया, एफ आई ने भेज दिए, ठीक है। और पब्लिक देखो 15.96 और 14.82, ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब प्लेज देखेंगे, इसमें कोई प्लेज नहीं है, इसका कोई प्लेज नहीं है शेयर। तो ये एक कंपनी हो गई। अब मैं आपको दूसरी कंपनी के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड, जिसका भाव है 1421, ठीक है जी। और ये तो कंपनी हमने सबने सुनी ही है, यूनाइटेड बेवरेजेस के नाम तो सुनते ही हैं। तो इसके जो सेल्स है 2323, ये सब करोड़ में ही है। 2250 पिछले साल से हल्का सा डिप आया है इसमें। और क्वार्टरली भी 2073 थे, हल्का सा डिप आया 2250। खर्चे 2136 करोड़ थे, और अभी 2111 करोड़ हैं। खर्चे भी ज़रा हल्के ही हुए हैं, 1847 था पीछे पिछले क्वार्टर 2025 में, अब 2111 खर्चे बढ़ गए हैं। तो अब इसके नेट प्रॉफिट देखो 102 करोड़ आ रहा है, जो पहले 98 करोड़ था। हल्का सा मुनाफा ही है। और क्वार्टरली भी जंप है 81 से 102 करोड़, और अपना ईयरली भी 98 से 102 करोड़। और ईपीएस से इसका 3.83 और 3.06, वहीं पे ऑलमोस्ट 3.69। अब हम इसके देखेंगे रिजर्व्स। पहले इसके रिजर्व्स थे 3556, फिर 3900, फिर 3940, फिर 4100, 4400, 4300, अब 4500 के आसपास करोड़ इसके रिजर्व्स हो गए हैं। और इसके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में देखोगे तो शॉर्ट टर्म ही है 1170, लॉन्ग टर्म की तो कोई बोरिंग है ही नहीं, बहुत कम बोरिंग है इसकी। 108 थी, वो भी खत्म हो गई है, ठीक है। अब इसके प्रमोटर पे जाके, बहुत अच्छे प्रमोटर है, देखो आप, ये परफेक्ट है। प्रमोटर्स एफआईआई, डीआईए, सरकार सब होल्ड के कर किया, परफेक्ट है ये। देखो 70.84 ही है इसका प्रमोटर शुरू से ही। और एफआईआई 5.50 से 4.94, हल्का सा कम हुआ है, 6.43 था पहले और आगे। और डीआई ने माल बढ़ा दिया अपना, 18.08 है, 17.4 से डीआई ने थोड़ा माल खरीद लिया इसमें। और सरकार का भी, गवर्नमेंट की 1.16 है, और पब्लिक है 4.99, ठीक है। अब इसके प्लेज देखोगे, इसमें प्लेज करेगा 20.40 की प्लेजिंग है इसकी,
प्लेज है, इसमें शेयर्स में प्लेजिंग कर रखी है हल्की सी, लेकिन प्लेज करना कोई पाप नहीं होता। ये तो शेयर्स प्लेज करते हैं फिर वापस ले लेते हैं, ऊपर नीचे चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात। अब एक मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ये रिस्की कंपनी है सर, ये रिस्की कंपनी है, तो बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि रिस्की जो कंपनी होती है उसमें ऊपर नीचे बहुत होता है। तो जिसमें कलेजा है होल्ड करने का, जो ऊपर नीचे भाव जा रहे हैं, वही इसको देखें, नहीं तो इसको स्किप कर लें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 16 विनयार्ड्स लिमिटेड 179.21 का भाव है, 2-3 रुपए के आसपास ऊपर था, ठीक है। अब ये है बिल्कुल मार्केट कैप देखो 1500 करोड़ की, मतलब स्मॉल कैप है ये स्मॉल कैप है, ठीक है जी। इसलिए फिर इन्वेस्टमेंट करोगे तो सोच के करना। अब मार्च 2025 में 125 करोड़ थे इसके रेवेन्यू, और अब 134 है, हल्का सा डिप है। 97 से 107 करोड़, खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं। और दिसंबर में 180 थे 134, और 148 से 107, ठीक है। हम देख रहे हैं इसका क्या कहते हैं प्रॉफिट 8.60 करोड़ था पहले, 13.03 करोड़ था 25 में, 26 में 6 तो डिप आया है। 9.10 से भी 8.60 आया, इसमें भी डिप आया क्वार्टरली और ईयरली दोनों में प्रॉफिट में डिप आया है। 1.08 1.02 EPS, 1.54 से 1.02 ईयरली EPS। अब हम देखेंगे इसका रिजर्व्स, 290 करोड़ था, फिर 380, 515, 533, 570 के आसपास, अब 570 के आसपास इसके रिजर्व्स हैं। और इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग के बता दूं, लॉन्ग टर्म 57 करोड़ है, 68 से 57 कम किए इन्होंने, और 229 से 237 लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों इन्होंने कम कर दिए हैं, अपने कम कर दिए, 229 से 237 हो गए हैं। अब इस प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 24.66 थी और 24.55 आज भी उतनी है, 2025 में भी और 2026 में भी प्रमोटर उतनी है। DIS 1.11 होल्डिंग है, 1.65 उन्होंने तो माल हल्का किया है। DIS जो है FIS 1.65 से 1.11, DIS 17.78 थे 17.3, और आप देखोगे प्रमोट अपना क्या कहते हैं पब्लिक 56 पॉइंट, देखो आप, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, प्रमोटर है 24.55, DIS है 17%, FIS तो नाम मात्र है, ठीक है जी। लेकिन देखो प्रमोट अपना पब्लिक देखो 57.03, सारा माल देखो 49 से शुरू होते होते 50, फिर 53, 54, 56, सारा जो सामान है, जो भी शेयर्स है, सब पब्लिक पे आ रहे हैं ज़्यादा। ये DIS ने थोड़ा बहुत अपना माल इंक्रीज किया। तो ऐसी कंपनियां रिस्की होती हैं, लेकिन जहाँ रिस्क है वहीं गेन है। तो फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, सारा पैरामीटर्स देखने के बाद, ठीक है जी। अब इसमें प्लेजिंग देखो, कोई प्लेजिंग नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स की। ये है लार्ज कैप हुआ नहीं, 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गए, तो लार्ज कैप है 93-94 करोड़ के आसपास है इसके, तो अभी लार्ज कैप बना नहीं है। तो इसका भाव है 1284, 4 रुपये ऊपर। अब इसकी देखो सेल्स है 3694 ईयरली, जो 3433 से 3694, लेकिन ये दिसंबर का ही क्वार्टर का, अभी 2026 के मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है इसमें, तो ये हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। 3694 इसके थे 2025 दिसंबर क्वार्टर में, और खर्चे भी 3095 थे खर्चे, ठीक है। अभी इसके मार्च क्वार्टर आएंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे हम, फिर मैं आपको दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। 2868 से भी बढ़ के खर्चे भी बढ़े हैं और आमदनी भी बढ़ी है। खर्चे ये दिसंबर की 25 की बात कर रहा हूँ, 26 का देख लेंगे क्या आ रहा है। और इसके 418 करोड़ का प्रॉफिट है, 5.75 करोड़ का EPS है। ये 2025 दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 2024 क्वार्टर 335 से 418 तब भी बढ़ा ही है एक साल में, और 4.61 तब भी EPS बढ़ी है, ठीक है जी। और हम अब रिजर्व की बात करेंगे। 3974, 4800, 5800, 6900, 7900, 8300, इससे रिजर्व तो बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के। ये तो नंबर 1 है यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है अपने सेक्टर में, बेवरेजेस में। 412 करोड़ का था इसके पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं ये बोरिंग, जीरो कर दिए इन्होंने, सब खत्म, बिल्कुल जीरो कर दिए बोरिंग। प्रमोटर देखो कितनी बढ़िया प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं इसको, कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग। देखो प्रमोटर है 56.68, FIS है 14.41, DIs है 15.036, गवर्नमेंट 0.01 नाम मात्र है, और देखो पब्लिक 13.54। कितनी परफेक्ट इसकी ये है, इसमें सारा कुछ है, FIS भी हैं, DIs भी हैं, और प्रमोटर भी बहुत बढ़िया एकदम है, रिजर्व्स भी अच्छे हैं। ये टॉप की कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है इसकी
जो यूनाइटेड बेवरेजेस 13.54 अब प्रमोटर होल्डिंग है इसकी। और इसके प्लेजिंग देखो 1.18% रह गई है, 56.67% से मतलब होल्डिंग है इसकी, और 1.18% मतलब नाम मात्र ही रह गई है ये प्लेजेस, ये भी ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये मैंने आपको शेयर्स बताए हैं आप इस सेक्टर के बारे में, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये कंज्यूमेबल सेक्टर है। तो हर जगह शादी ब्याह फंक्शन जो भी पार्टीज वगैरह में ये इन चीज़ों का सेवन होता है। हालांकि मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ इन चीज़ों के बारे में, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम तो भाई रेकमेंड करते हैं। हमने तो शेयर मार्केट में बैठे हैं तो हम तो शेयर्स के हिसाब से बात करेंगे, हम तो फाइनेंस के हिसाब से बात करेंगे, हम तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, अब आप देख लो आपको ये अगर इसमें से कोई अच्छा शेयर लगे, क्योंकि ये वीडियो तो अपना एजुकेशनल पर्पस से है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप इस सेक्टर में जाओ, इसमें पैसा लगाओ, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी मर्जी, आपने लगाना है लगाओ पैसा, नहीं लगाना है छोड़ दो। मैंने सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए आपको वीडियो दिया है। अगर आपको इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपको लगे कि कोई अच्छी चीज़ मैंने बताई है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप मोटिवेशन बढ़ाओगे मेरा, तो मैं कोई नई टॉपिक लाता रहूँगा, नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।